गौरी महला पंजवा। ऐसी प्रीत गोबिंद स्यों लागी, मेल लए पूरन वड भागी। रहाओ भरता पेख बिगसै ज्यों नारी, त्यों हर जन जीवै नाम चितारी। पूत पेख ज्यों जीवत माता, पूत पूत जन हर स्यों राता। लोभी आनंद करे पेख तना, जन चरण कमल स्यों लागो मना। बिसर नहीं एक तिल दातार, नानक के प्रभ प्राण आधार। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत। गौरी महला पंजवा। ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, मेल लए पूरन वड भागी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा भला। यह बाणी पंचम पातशाह साहब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की है। गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने सुंदर उपदेश के राही उस पिता परमात्मा अकाल पुरख की प्रीत पाप प्रेम की बाबत प्यार से समझाते हैं कि असी तमाम दुनिया के जीव मोह मारे जाल विच फस के, मोह ममता के अंदर उलझ के, झूठियां प्रीतां ते मुहब्बतां पावन दे लई दिन पे रात मारे मारे तड़फदे भटकदे रहिंदे हां। जिस प्रीत की महिमा गुरु साहबान ने की है, वो साडी ये महिमा आत्मा अते परमात्मा की प्रीत है। आत्मा नूं गुरु नानक साहबान ने इस्त्री अते पुरख कह के याद किया है। मुहम्मद साहब ने इसनूं बहु अते सस कह के मन्निया। राधा श्याम मत वाले ने अपने मां अते पुत्र कह के याद किया है। जीसस क्राइस्ट ने इसनूं पिता अते पुत्र कह के मन्निया है। साहब दा फरमान कि हे दाता, मैनूं ओ प्रीत दे जिस दे नाल मैं सदा दे लई इस देह दे बंधन तो, पाप 84 दे जेल खाने तो, पाप इस काल दी पिंजरे तो, पाप इस मृतक देश तो, मृतक धरती तो सदा दे लई खलासी मुक्ति जां छुटकारा पा सकां, जां मैनूं छुटकारा मिल जावे। साहिब दा फरमान एक मिसाल दे के है कि जिस प्रीत लई, जिस प्यार दे लई असी नित नवे आविष्कार ते नित नवीं स्कीमां मारन ते मरवाण दियां तैयार करते हाँ, वो सिर्फ सानू बाहरी तौर ते ही पांदियां हन, जिस नाल साडी आत्मिक शक्ति कमजोर हुंदी है अते मन दियां सोचां वध जांदियां ने। साहब सानू मिसाल दे के समझाते हैं अपने वक्त दे अंदर कि गुरु साहब दे वक्त एक बारी लाहौर जांदियां रस्ते दे विच कुछ समा मिलिया, प्रेमियां अपने सत्संगियां पास ठहरन दे लई। काफ़ी प्रेमियां सत्संगियां दी दरखास्त मनन तो साहब नूं उस पिंड च रुकना पै गया। लोगों के कहमन के मुताबक लंगर घर घर जाके संगतां दे नाल कीर्तन दरबार करने अते लंगर छकना ते छकवाना, ये उन्हां दे सेवकां प्यारियां ने, हरमन प्यारियां ने जिम्मेवारियां अपने ते लै लईआं। काफ़ी तादाद दे संगत हो जावन दे नाल हर प्रेमी नूं जां हर सत्संगी दे मन दा जिहड़ा चाह सी पूरा नहीं सी हो सकदा। माया की भी कमी आ जाती सी।
ਮੂਸਨ ਤੇ ਸੰਮਨ ਦੋ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਵਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਸੇਮਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਪੇ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਆਪ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਸੋਚ ਇਹ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਔਰ ਨਿੱਚਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦਿਨ ਪੇ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜਦ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੂਸਨ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਨ ਤੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਸਾਰੀ ਰਸਤ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਆਪੋ ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਰਸਤ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਖੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਨਮ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੱਖਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੁਹਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਦੋ ਢੰਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਾਖੀਕਾਰ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੁਰਜ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੁਰਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਿੱਲਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਜਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲਏ, ਪਿੱਲਰ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ, ਮਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਆਵਣ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਗਨਨਾਥ, ਪੰਡਿਤ ਜਗਨਨਾਥ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਰਸਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣਵਾਉਣੀ ਸੀ। ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਹਲਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਹਲਵਾਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੂਸਨ ਤੇ ਸੰਮਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਸਦ ਤੇ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ, ਹੱਟ ਪਟਨ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਭੰਨੇ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਘਰ ਆਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੇ ਤੁਝ ਤੇ ਕਹਾਂ ਛੁਪਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਚੋਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਸਾਲਾ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਕੋਠੜੀ ਛੱਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਮੂੰਗ ਰਸਤੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ, ਪਿਓ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਲੋਕ ਪਛਾਣ ਲਵਣਗੇ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਉਂਝ ਦੂਜਾ ਸਿਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਤਨ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ। ਮਾਰੇ ਬਿਆੰਗ ਜਿੱਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਰਨ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮਰੀਆ ਇਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪੈਦ ਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀ ਜੇ ਕਾਨ ਨਾ ਕੀਜੇ। ਉਹਨੇ ਮਾਸਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਸਿਰ ਘਰ ਲੈਣ ਦਾ। ਘਰ ਥਲੇ ਜਾ ਪਿਆ ਸ਼ੋ ਕਰ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਤਲ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਚੁਕਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ के वो फिर उसे को मूसन को आ गया कहने लगा लो जी तू पैसे लै अपना ते अपना जरा डैड बॉडी चुक के तू बाहर सुटिया। वो अंदर बारे जाए आ रहा सी तो ओदे विच की देखिया कि वो शरीर चुक के लिया के अपने अंदर रखिया, घर दे नाल सिर रखिया, उत्ते कपड़ा पा दिता। कपड़ा पावन तो बाद गुरु साहब सवेरे आए, रसत बनी, लंगर बनया, कीर्तन दरबार लगा, कीर्तन होया, गुरु साहब ने उपदेश दिता। बारिश लंगर वरतावा जब टाइम आया गुरु साहब ने उन्होंने आख्या कि देखो तुसी मूसन अपने सम्मन नूं बुलाओ और लंगर छकना है। वो आखन लगे महाराज कि वो तो सुता पिया, उसनूं बुखार होया, ठीक नहीं रात दा, उन्होंने अपने अंदर लम्मे पिया होया है, तुसी अपना भोजन ग्रहण करो। गुरु साहब आखन लगे कि नहीं हो सकता। उन्हें ये नहीं आख्या कि मेरा पुत्र मेरे को मर गया या मैं मारता, अपने बिल्कुल काम करते रहे। आखिर गुरु साहब की रहमत ने कृपा ने उसकी फिर सिर जोड़ दिता। मूसन राम करदे महाराज अगे चरनी सीस नवाया सम्मन ने भी आके तो अपने महाराज अगे सीस नवा के आ मुख तो उसले बाणी उचारी जा रही सी जिदा साहिब डाडा होए तिसनू मार सके ना कोई, साहिबक सेवक रहे शरनाई आपे बख्शे दे वड्याई, तिसता ऊपर ना ही कोई कौन डरे डर किसका होए। जिस अकाल पुरख दे लई जिस परमात्मा दे लई अहि नित नवे पाठ नित नवे भोग नित नवे प्रसाद नित नवे ख्याल तैयार करते हाँ, उन्हां विचों परमात्मा नूं प्रवानगी नहीं हुंदी बल्कि साडे मन अंदर गरूर हंकार अते मान पैदा हो जाता है जिहदे राहीं साडी आत्मा नूं बार बार जन्मां दा अते बार बार इस शरीर के पिंजरे का भुगतान करना पैंदा है। ये देह ये बॉडी ये जिस्म जिहड़ा है ये शरीर जिहड़ा है ये काल पुरख ने अपने प्यार अते अपनी शक्ति अते अपनी दया दे नाल तैयार किया है। इस हिरदे विच ओ प्रीत ओ प्यार उपजी प्रीत प्रेम रस चाहया मन तन अंतर एहो सिहाया कि सो के बिछड़े जिन्हें सब कुछ दिया। हे दाता ओनू कदे नहीं विसारो, उसनू कदे नहीं भुलना जिहड़ा तुहानू पल पल हर जगह ते हर टाइम हर वे तुहाडी रक्षा करता है। ओनू विसारता ते साडा जीना काहदा है। दुनिया के हर काम असीं बगैर उस तो कर सकते हैं और हो सकते ने, पर जिथे वो नहीं उथे कुछ भी नहीं। तुसी जग दे भुगतान कर सकते हो जिन्हां दे विच तुहानूं सुख नजर आउंदा है पर वो तुहाडा दुख बन जाता है। उहदे कारण तुसी मुसीबतां ते मुश्किलां झलदे हो अते सहंदे आए हो। साहिब फरमान करदे ने कि दुख ही इंसान दे सारे परमात्मा दे सौखे रस्ते बनाता है। दुख नहीं तो सुख कोई चीज की कदर नहीं कर सकता, ना कदर पेंदी ना असी करदे। दुख दे राही सुख याद है, पर साहब कबीर साहब के मजमून च ना छोटे लफ्ज़ों में समझाते हैं कि सुख में सिमरन जो करे दुख काहे का हो। तो दुख में सिमरन सब करे सुख में करे ना कोई। असी दुख विच परमात्मा नूं आराधदे हां ध्यानदे हां सिमरदे हां मगर सुख विच भुल बैठदे हां। दात प्यारी नानका विसर गयो दतार, जिस दाते ने सानू इन्ना मान दिता इन्नी वड्याई दिती इन्नी साडे उत्ते मेहर कीती असी ओनू विसार गए ते बाहरी झूठियां चीज़ां दे विच जिन्हां साडी एक दिन दे लई दो दिन दे लई साडी कोई मदद कीती हैल्प कीती सानू कोई रोटी देती ते असी ओहदे नाल अपने सारा जिहड़ा जीवन है वो जोड़ बैठे। दुआ है मंगते दी, रोटी मंगदा है तुसीं दिंदे हो, वो ये कहंदा तेरा भला होवे फिर अगले घरों जा मंगदा, उत्थे भले दी दुआ दे के फिर अगले घरों मंगदा। ये सारी रूटीन बजदी है। ओहदा मंगना बंद नहीं हुंदा, दुआओं देनों कदे बंद नहीं हुंदा। ना दुआओं देनों रुकदा है ना ओहदा मंगना बंद हुंदा है। इस वास्ते जिन्ने भी अज तक प्रातम काल दे अंदर पूर्ण पुरख पूर्ण महात्मा कामल फकीर पूर्ण मुर्शद नबी अते पकंबर अवतार देवी देवते
और भी जितने परमात्मा के बनाए हुए रूप रेखा हैं, रूप रंग हैं, वो सारे ही साडे आत्मा नूं जगावन दे लई आए और बनाए गए, ना कि सानू ढावन लई अते ढावन दे तोड़न लई सानू ये चीज़ां दित्तियां गईयां। साहब अते पूर्ण पुरख, पूर्ण संत, पूर्ण महात्मा कामल फकीर साडी बुझी हुई जोत नूं जगाण आंदे ने। वो बुझी जोत किहड़ी है जिन्हों असी अपना रूह आत्मा आखदे हां। नानक सद सुहागना जिन ज्योति जोत समाए, वो जिहड़ी ताकत है, वो जिहड़ी पावर है, वो सदा ही एक नूर विच दलकदी रहिंदी है, जिहड़ी कदे खत्म नहीं हुई। जदों भी असी उतों खुंजदे हां, उतों विछड़दे हां जां उतों ही भुलदे हां, उदों ही सानू दुख ते आउंदे ही आउंदे ने, पर सानू सुख बाहर ही नजर आउंदे ने। दुख ज्यादा आउंदे ने, सुख घट, मगर असी वो दुखों नूं सुखां नाल कंपेयर करके कहने कोई नहीं अज ते कल सही, कल नहीं तो परसों सही। लिहाजा सिर्फ ये है कि असी लोकां नूं अपने तरीके दे नाल ये चीज़ नूं जानना है कि असी कद लई आए, की करना है और की करना चाहते हैं और की सानू करना चाहिए है। तो वो जिन प्रेम की हो तिन ही प्रभ पाए, साहब की बाणी है और साहब ने अपने मजमून च उपदेश दिता है। सो जिन्ने भी पूर्ण पुरख आए ने हमेशा ही सानू नवी रोशनी, नवी लो, नवा प्रकाश, नवी जोत, नवा चिराग दे के चले जाते हैं। सानू उन्हां बंधनां च नहीं बंध के जाते जिन्हां बंधनां विच असीं हुण भटकदे फिरदे हां। नित अज भी जिहड़े ही पाठ पूजा पुण्य दान नितनेम जितने भी कीते ने उन्हां राहीं सानू ना सुख मिलिया, ना शांति मिली, ना तसल्ली आई। दुनिया का सारा समान मिल गया, धियां पुत्र मिले, घर-बार मिल गया, कारो विहार मिल गया, मगर आत्मिक शांति ना मिली, चैन ना मिलिया, सुकून ना मिलिया, खुशी ना मिली। वो खुशी, वो चैन, वो मौज अते वो पाना जो मुर्शद शरण विच है वो किते नहीं है। ओदा जिहड़ा दया दृष्टि है वो सब तो उत्तम अते मेहर भरी है। वो चाहे तो भुखियां नूं सिदक दवा सकता है, वो चाहे तो सिरां चलदे हुए आरियां विचों भी दर्दां मिटा सकता है। नहीं तो वो दर्द उस तो विछड़ के सानू वो दर्दां मिलदियां ने, वो तसीहे मिलते हैं जिहड़े ही जींदे जी नित सिंधे हैं। उस नूं दूर करने वास्ते साहब ने सानू शुरुआत विच छोटे लफ्ज़ां दे राहीं उस परमात्मा की उपमा नाम की दसी है, नाम का हौका दिता है, नाम की वडेई दी है। पात्र पात्र तुक तुक शब्द के बारे, नाम के बारे बयान करते हैं। हर बार असी आप लोगों को वख वख तरीकों के ये चीज़ समझाते चले आए हैं कि देखो तुसी अपने आप को खोज के वेखो, मत किसे मगर भटको, मत किसे मगर लगो। तुसी पहला अपने आप को सोचो और खोजो कि तुसी चाहते की हो, तुहानू किहड़ी चीज़ की चाहिए है, किहड़े वक्त तुसी की पाना चाहते हो, उहदे राहीं तुसी डिमांड पैदा करो, उहदे राहीं तुसी अपनी आराधना करो, उहदे राहीं तुसी अपनी बेनतियां करो, उहदे राहीं तुसी अपनी प्रार्थना करो। ये नहीं कि एक मंगी दो, दो मंगे चार, चार मंगे तीन, इक्को चीज़ मंग लो जिहदे सारी चीज़ां इकट्ठियां हो जावन। वो है चीज़ जिहड़े बड़े छोटे लफ्ज़ कहने होंगे दाता घर है तो दाता की लोड़ ही नहीं, दाता आपे तुरियां आउणियां ने। दाता घर च नहीं, लोड़ा पूरी नहीं होनियां कदे भी। जिन्ने मर्जी हथ पल्ले मार लवो, दौड़ भज लवो, भज के तुसीं वेखदे ही आ उम्र 60 70 80 साल 90 साल 100 साल की बीत ही जाती है। वो मन दी खुशियां, मन दी आराधनावां, मन के चाह दिल च ही रह जाते हैं, पूरे नहीं होंदे। ते पूरे होने वास्ते जो आराधना है, रस्ता है, वो गुरु साहब जी सानू दस रहे हैं। गुरमुख जिनी नाम न पाया, मन मुख बिरथा जन्म गवाया। अगे बिन नावै को बेली नाही, बूझे गुर बेचारी जियो। साहब सानू ये बड़े छोटे लफ्ज़ों च बयान करते हैं, जो साड़ी भी कोई चीज़ गवाच जाती, घर दे विच भी कोई चीज़ असीं भुल जाने रख के, ते असीं अपने आप भी लभदे हां, पर नाल दे कोल पुछदे कि तूं नहीं किते वेखी, तैनूं तूं नहीं किते फड़ के रख दित्ती दूजे थां दे उत्ते। इस तरह ही साडी रूह जिहड़ी है
ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਕਾਮ, ਕਦੇ ਕ੍ਰੋਧ, ਕਦੇ ਲੋਭ, ਕਦੇ ਮੋਹ, ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਤੰਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਹ ਜਾਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੌਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਝੂਠੇ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਝੂਠੇ ਖਲਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਝੂਠੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਝੂਠੇ ਸਰੂਰ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਵਾਚੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਚੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਭਣੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਰ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਲੋਹ ਦੀ। परमात्मा जिस तुम सारे लोग आखते हो परमात्मा साडे सारे दे अंदर है, परमात्मा साडे इत्थे वसदा है, साडे हिरदे विच है। तुसीं कहले को तुहानूं सहज आखो चल उत्थे चलीए मंदिर मसीते गुरुद्वारे या किते होर या किसी संतां कोल, कहने की करना, रब साडे अंदर भी है। असीं किवें इह सत्संग आखने आ कि तुहाडे किसे अंदर रब नहीं वसदा, ना वसदा है ना रहिंदा है। जे तुहाडे अंदर रब वस जावे जां रहिंदा होवे, तुसीं कदे भी किसी निंदिया ना करो, चुगली ना करो, किने बुरा ना कहो, शराबा मीट ना खाओ, किसी नूं मारन वास्ते कोई स्कीमां ना बनाओ, किसी नूं तोड़न वास्ते तुसीं कोई ऐसा ढांचा ना खड़ा करो। तुहाडे अंदर असल च रब वसदा नहीं है, रब रहिंदा नहीं है, तुसीं रब दे आप रब बन बैठते हो। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਉਠਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਝੁਕਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁੱਧ ਜਮਾ ਕੇ ਮਾਥਣ ਬਣਦਾ, ਮਾਥਣ ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਰੂਹ, ਬੁੱਝੀ ਹੋਈ ਜੋਤ, ਬੁੱਝੀ ਹੋਈ ਲੋਹ, ਬੁੱਝੀ ਹੋਇਆ ਚਿਰਾਗ, ਬੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀਪਕ उदो जगेगा जो नाम रूपी को चिंगियाड़ी, नाम रूपी को तील, नाम रूपी को मसाल की छोटी जी किरण उठो टुट के जा जुड़ेगी। लिहाजा सिर्फ यो ही है कि सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपने आप दे नाल तलाश का रूप धारण करके और दूजे जिस तलाश करनी चाहिए है। दूजे ने तां कुछ दे सकते हैं जे आप देने जोगे होए हैं। ते सेवा करो दास दासन की, अन के भांत तिस करो निहोरा। तुला तार तोले सुख सगले, बिन हर दर्श सबो ही थोरा। साहब बहुत छोटे लफ्ज़ां विच तुला तार कृष्ण महाराज दे वक्त दी रुकमन ते राधा दी साखी बयान करते हैं कि रुकमन ने कृष्ण महाराज नूं तकड़ी उत्ते एक बन्ने माया नाल और एक बन्ने कृष्ण महाराज नूं अपनी उस प्रीत नूं, उस मुहब्बत नूं, उस प्यार नूं तोलन की कोशिश की। उस तोल दे विच, उस कोशिश दे विच उस दी ये चीज ना कामयाब हो सकी। महाराज ये बयान करते गुरु अर्जन साहब जी, मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, जल थल मैल रव्या सर्ब ताई, जल थल मैल भरपूर लेना तू आपे सर्ब समाना। हे दाता तेरा अंत नहीं तू बेअंत है, तैकी मेमा कही ना जाए, नानक सर्ब रहो समाए। दूजे पक्ष विच वेख लो कि रुकमन दा धन हीरे जवाहरात सारे धन दौलत जिन्ना दा मान गरूर सी उस प्यार नूं ना पा सकिया। ते एक राधा दी मुहब्बत गरीब घर दी लड़की होने नाते, औरत होने नाते, इसलिए उन्होंने एक गरीब घर दे विच जन्म लैके एक तुलसी दे पत्ते ते प्यार दे आंसू नाल कृष्ण बान तोल के रख दिता। ओ माल खजानियां ते कीमतां पैसिਆਂ दे नाल नहीं मिलता। साहब बयान करने कवन तराजी कवन तुला तेरी कवन सराफ बुलावा, कवन गुरु कह पै देखिया लेवा मैं कह पै मूल करावा। कहना कितों कीमत पावा, केड़ी चीज तेरे बरोबर तोलना। धरती तेरी, आसमान तेरा, जल तेरा, थल तेरा, महिल तेरा,
जिस तरह कहने धरती आकाश ते पानी ये सब तेरे ने, कन कन तेरा, सूरज तेरा, चंद्रमा तेरा, तारे तेरे ने, हवा तेरी है, अग तेरी है, हर चीज तेरी है। केड़ी चीज ने तेन मैं तोड़ के रखा, केड़े चीज तेन मैं बरोबर करा, केड़ी चीज ने तेन मैं अपना जोड़ के रखा, किसी तोलिया नहीं जा सकता। वो प्यार, वो मुहब्बत, वो प्रीत। कवन तराजी कवन तुला तेरी, कवन सराफ बुलावा, कवन गुरु का पैर देखा लेवा, कै पै मूल करावा। फिर साहब आखते ने कि राधा खलोती है, सीन तैयार होंदा है। कृष्ण गुरु अर्जन देव जी महाराज उस सीन कह रहे हैं कि राधा नमानी खलोती है, रुकमन तकड़ी ते पैसे पा रही है और बड़ियां सखियां सहेलियां उहदे नाल जुड़ियां हुई ने और ताने मारियां ने राधा नूं, गरीब घर दी सी और चूड़ियां पापा वेखदियां तो एक पासे नमानी जी हुई खलोती है ते कृष्ण जो चुप तकड़ी ते बैठे ने और हसन दे ने। कदे कदे दिल करदा अख पुट के वेख लेंदे ने कि वो अंदरों की कह रही है। महाराज आखदे ने रूह नूं, और रूह की कह रही है राधा रूपी कि आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलनहारा। हे दाता तू आपे कंडा बन जा, आपे तराजी बन जा, आपे तोलनहारा बन जा। आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलनहारा, आपे देखे आपे बुझे आपे है वंजारा। कहते हे दाता तू है वंजारा देवन वाला, तू है बेचन वाला, तू है खरीदन वाला। दादा तू है तोल है, तू है तोलन वाला है। दादा तू है तरकड़ी है ते तू है छाबे है, सब कुछ तू बाजा। तोल डंडी है जे तराजी थले छाबे जिन्हों ही आखने आ। क्या महाराज उपरला कंडा भी तू बनना जिन्हें पूरा उतरना। ये सूई नहीं वेखते एक इंडिया के जाम ते पहला बोधे तकड़ी होंदी सी, फिर कंडा बनया, कंडा जरा जिस सूई होंगी उपर वेट का जी बरोबर आ गई घट वध ओनू साहब ने कहा। फिर जो कहने दिल च राह ना कर रही है, तोल नहीं रहा तो राह रुकमन जी फिर जोर ला रही है, पर वो अपने ते प्रेरणा दे रही है। ते महाराज तो ऊपर कह रहे ना, ऊपर बनास तो क्या सुना ने, मन तराजी चित तुला तेरी सेब सेब शराब कमावा, घट ही भीतर सौ सौ तोली इन विच चित रवावा। दाता मेरा तन तेरा, मेरा मन भी तेरा, मेरी रूह भी तेरी, मेरे जिसमें खून भी तेरा, साह भी तेरे ने, ठंड भी तेरी है, गर्मी भी तेरी है, नरमी भी तेरी है, ये सब तेरा है। तू सब कुछ करनहार है, तू इस शरीर दे मालिक है, दाता है। इसनू कट कट के भी अगर 100 हिस्सों पा के तू 100 जन्म भी तोलेगा तो मैं तेरी हूं। मैनू तेरे तो अलावा दूसरी भानी भावें लखा ही सोहने ने। जिस एक शायर ने भी लिखा ना कि जिन्हां दे अंदर इश्क समाया उन्हां नहीं भज जाना, भावें सोहने लख हजारां पर असां नहीं यार वटाना। कहने असीं नहीं वटा सकते, भावें लखा ही तुहानूं बाहर दे प्रेम मुहब्बतां खुशियां मिल सकदियां ने, पर वह सुंदर सोहना सज्जन जिहड़ा वो नहीं वसारिया जा सकता। उस तो बाद साहब ने अपने आखिर तक कहा, अंदल नीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे, तैंकी संगत नानक रहिंदा क्यों कर मूड़ा पावे। हे दाता मैं मंगता भिखारी तेरे दरबार दा हां, मैं निमाणा हां तेरे दरबार दा हां, मैं चंगा हां तेरा हां, मंदा हां तेरा हां। जे मैं चंगा हुंदा तो मैं तेरे को आउंदा ही कानू। रुकमन आखदी है, हे दाता मैं चंगी होंदी तो मैं तो लाड़ी क्यों लांदो, मैं चंगी नहीं सा तू मैं चंगी बनावन दे लई अपने लड़ लाया। जे मैं सियाणी होंदी तो मैं तेरे को की सीखण आउणा सी। जिस तरह आने जिहड़ा घरों ही पढ़ के चला गया वह मास्टर को की पढ़ के आवे। जब पहली क्लास का पढ़िया हुआ बंदा 16वीं क्लास का की मुकाबला करेगा। सो साहब की जो प्रीत अते मुहब्बत अते वो रोशनी है उन्होंने पावन दे लई जो सानू समय समय मुताबक छोटे छोटे हिस्सों दे विच वंड के गुरु महाराज पीर पकंबर सानू आधारना, सानू मसाला, सानू छोटे छोटे कहानियां, सानू छोटी छोटी वारदातां, सानू छोटे छोटे ऐसियां चीज़ां दे गए हैं जिन्होंने राही ओ नूर, ओ खुशी, ओ शांति, ओ अमर रूप पैदा होता है। फिर कृष्ण महाराज ने तुले, फिर रुक्मन हार गई, हार के भी तकरार च आ गई कि तुम जान के नहीं तुले, पर जो उन्होंने पता को जान के नहीं तुल सके तो तोड़न लोड़ भी की सी। फिर शिकवाए तुसी मैनू जानते ही नहीं, चाहते ही नहीं आ, वाकई नहीं चाहते होवणगे। जे तू उन्होंने चाहया तो उन्हें तेन की चाहना। ताड़ी दो हथां वजदी है। जो रुकमन की वारी आई तो राधा की वार दे नाल
उन्हें अपना एक पत्ता तुलसी का लिया, उस एक अपना आंसू पाया प्यार का, और उस आंसू के राही उन्होंने वो तोलता कि वो प्रेम, वो खुशी, वो आनंद, वो सरूर मारा बरोबर हो गए। हाथ जोड़ के बेनती की कि दाता तू तू ही है, तू स्वामी है, तू मालक है, तू दाता है, तेरी रहमत के सदके ये मेरा बेड़ा पार होया। किसी भी सत्संग हर बारी आपने अपील की है कि प्यार के कच्चे धागे सोने दी जंजीरां नालों ज्यादा महंगे होंदे ने, हीरियां दी मालां नालों भी प्यार के धागियां विच भावें कच्चे होवन वो ताकतवर है, भावें किसी रिश्ते च बन के वेख लो। तो फिर पाछे लागे हर फिरे कहत कबीर कबीर, जो तुहाडे प्रेम उपज पेगा, तुहाडे खेती तैयार हो जाएगी, तो धागे जड़े ने वो इन्ने क मजबूत होंगे, कच्चे धागे से बांधे जाएगी। सरकार किसी शहर नहीं आखे, पर अगों वेखो गुरु साहब की आखते हैं, संतन संग जाता पुरख विदाता, कट कट नदर निहालिया, जो सरनी आवे सर्ब सुख पावे, तिल नहीं पन्ने कालिया। साहिब बयान करते हैं कि तिल नहीं पन्ने कालिया। तिल विच एक छोटा जिहा दाना हुंदा, वो एक तिल नूं कौन कर लेगा? कहना दाता मैं एक तिल वां, एक तिल, तू ते वड्डा है ना घाल, जिन्हों घाल है कोलू, कोलू तेल पा के तेल कढ़ना, तो एक तेल कोलू च पा दे तो की तेल कढ़ेगा? कहना दाता मैं तो एक वां, मेरे तेल भी नहीं है, तू तो एडा वड्डा घाल है कि तेरे कई तेल ते तिल निकल चुके ने, और तू तेलों के तेल बनाए गए, तेलों तेल ते तेलों तेल तू बना सकता है। दाता मैनू भी अपने उस घाल दे विच थोड़े ना पा लै, मेरा भी हिस्सा पा लै, जब तू कहना ना आज ही मेरा भी लंगर की सेवा पा ली, आज ही मेरा भी थोड़े ना दान ले लियो। वो कहना कि ऐ मेरा शरीर रूपी तिल, ये तू मेरा थोड़े ना अपना हिस्सा ले लै, जे तू प्रवान कर ले मेरे जीवन नू, ते यह जीवन सुख मिले ना मिले, अगे तेरे को लैने ही लैने ने, वो आसां कानू छड्ड देनियां ने जिहड़ियां कदे खत्म नहीं होणियां। वो हौसले तुसीं क्यों तोड़ बैठदे हो जिहदे हौसले तुहानूं अंदरों मिलने ने? वो रिश्ते क्यों तुसीं भंन सुट्टदे हो जिहड़े रिश्ते कदे कीमतां नाल नहीं खरीदे जाने? आ दुनिया जिन्ने भी तुसीं रिश्ते खरीददे हो, धीआं पुत्रां दे विआह करदे हो, भैन भरा बनांदे हो, उरले परले सारे जी इकट्ठे करदे हो, पैसे लग करदे हो, क्यों नहीं तो नाल पक्के रहिंदे हो? क्यों औरत मर्द छड़ के घर अपने अपने चले जाते हैं? क्यों ब्याह के कुड़ी तुसीं अपने घर पैसा ला के ब्याहते फिर उन्होंने अपने घर बिठा लेंदे हो? तुहाडी माया ने तुहाडे कारज सवार दिते, तुहाडे रिश्ते पक्के कीते उन्होंने। जिस दौर दे जिस दिन पे रात मर गए, उन्हें तुहानूं वो दुख दे दिता जिहड़ा दुख तुहाडा कदे ना खत्म होया। फिर एक ऐसा सलूशन, एक ना सलूशन किसी की करना, एक लोशन जोड़ता किस चीज नूं, और रब सलूशन और लोशन दे विच है, तुसीं क्यों नहीं उन्होंने पा लेंदे? तुहाडा सवाल है, रब तुहाडा हल नहीं है। तुसीं लोशन ते सलूशन दे विचों कोई ना चीज, कोई चीज जोड़ लवो, और नहीं तुसीं जुड़ना और ना तो कोई सलूशन ही ले लो कि किरसा टुटना है। जे टुटना भी तेरे किरसा टुट गए, जे जुड़ना जिन्होंने बोलो कि लोशन ही दिया जो जिन्ना जी तेरे जुड़े रहिए, वो सानूं दिया मासी चीज। साइकिल का पेंचर नहीं लाईदा, और तार ट्यूब कट्टी जाती है, और तार रगड़ के थोड़ी जी तो लोशन ला के तो उन्हें जोड़ लीदा। वो पटाखा कहने पटाखा का कारण पेंचर ला लो, और पेंचर लग जाता। और कह दे वो जो साढ़े अंदर पेंचर पे होए ने शरीर में, साढ़े ख्यालों में पेंचर हो गए ने, वो कोई लोशन दे ही उन्होंने थोड़े बाहर कागतियां ला के किसी होर टूप दियां कट के, जी घसी टूप हो घसे विचार वो कट के ला के अपने आप को कायम कर सकीए। क्यों नहीं तुसीं लोग अपने आप को इस तरह ना जोड़ते? क्यों उन्होंने वसार बैठते हो? आ जिसम साडा तुहाडा एक दिन खत्म हो जाना, मिट्टी च मिल जाना है। यदि कीमत वो ही है जिहड़ी तुसीं अपने जींदे जी
किसी नाल जुड़ के कुछ कर जाना। उन्होंने विसार दवो जिहड़े तुहानूं करा पाते ने। तुसी जो आप करते हो वो करो, वो बुरा भी होगा, कम से कम हकदार तो होवोगे। और नजायज मार खा लोगे। बेदोषे नूं पुलिस कुटदी होवे, हजारां लोग कहने के बेदोष आए। बेदोषे नूं मां मारदी होवे ते पुत्त भी कहना मां तू ठीक नहीं करती। तुहाडा भी आत्मा नहीं मनता कि बेदोष है। जब तुसीं है दोषी हो फिर उस ते तुहानूं इल्जाम मार पैनी है। किहड़ा तुहानूं बचा सकदा? खुद ऐसा गलत कर्म ना करो जिहदा तुहानूं अपने आप नूं झुकना पै जावे। जे किसी नाल जीवन कटाना है, निभाना है, फिर उहदे वल्लों वेख के तुरो। वो की कहंदा? तुसीं उस प्यार, उस मुहब्बत नूं भुल बैठे हो जिहड़ी अजर ते अमर है, और उन्हां प्यारां झूठे मगर तुर पैंदे हो जिहने झूठी बोल के जिंदगी कट्टी सारी अपनी। अज इस दिन दे इस दिहाड़े उत्ते सानूं वो प्रीत दित्ती जा रही है, वो प्रीत जिहड़ी दा उपदेश मिलदा पिया है, जिहड़ी प्रीत साडी टुੱਟੀ सी जां टुੱਟ चुकी है, जां उस प्रीत नूं गां असीं टुੱਟੀ होई नूं जोड़ना चाहते हैं। वो उपदेश गुरु साहब ने पहले मुख वाक तो सानूं संबोधन कीता सी और संबोध कीता सी। असीं उतों लैके हुण तक ये मुसीबतां झलदे ही आए हैं, तुसीं झलदे रहना। असीं एक अपनी नज़म च लिखिया सी कि तेरे तोड़ तराजी तो लैके छप्पत तलवार दी नोक तक तेज धारां आरियां दियां असां मुसीबतां झल्लियां ने तेरी खातर। तेरी सो दे सदके चुम्मियां सूलियां, तेरी सोच दे सदके चुम्मियां सूलियां ते जहर प्याले पीते असां तेरी खातर। जिस तांग नूं कदे तू जगाया सी ओ उदों दी बुझी पई है हुण तक। तेरे तोल तराजी तो लैके छप्पत तलवार दी नोक तक, गुरु नानक तो लैके उन्हें तोल तराजी 13 तोलिया, छप्पत तलवार दी चंडी प्रगट करके शब्द खाधी कि मैं दुनिया नाश करांगा और एक ऐसी सांझ पैदा कर देवांगा जिन्हें हर भाई भाई और हर भैन भैन और हर रिश्ता जिहड़ा है वो हसता नजर आवे। वो उदों की जगाई सी, हुण तक अजे बुझी पई है, वो टांग नहीं कायम हो सकी। अज भी अपनी फिरका परस्ती, मतलब परस्ती अते अपनी वतन परस्ती दे विचों असी टुट के इन्हां परस्तियां दे विच, इन्हां जोड़ा मेलियां दे विच असी उलझे बैठे हाँ। ते तेरे इश्क, तेरे आशकां ने कन्नां च किल ठकवाले, तेरे आशकां ने कन्नां च किल ठकवाले, ते फिर वो कन्ने चढ़ गए कोई चरखड़ियां ते तेरी इश्क खातर, कोई चरखड़ी ते भी चढ़ गए तेरी इश्क दे विच। किहड़ियां चीज़ां असां लैणियां ने, किहड़ियां देणियां ने। नज़म ठीक जिहड़ी लिखी है ये बोली नहीं ठीक तरह गई, तो सानूं फिर अपने उस ध्यान च आउंदा पैंदा है। तुसीं सारे लोग अपनी उस तांग नूं जगाओ जिहड़ी टुੱਟੀ होई है। नानक नाम तेरे पाने सरबत दा भला। अज दा दिहाड़ा गरीबों के विखे जिहड़े सेवादार हैं, जिहड़े इन्हां ने अज इस दिहाड़े उत्ते सद्दा भेज के संगत नूं और सानू इत्थे अपना मौका दिता है इस नानक धाम दे नूर नूं जां रोशनी नूं थोड़ा खिलारन दे लई। ते ओहदे धन्नवादी तो नहीं सी हो सकते उन्हां दे कि उन्हें बड़े धन्नवादियां धन्यवाद करते हैं। ये जरूर आखते हैं कि वो नानक जिहड़ा सबना दा स्वामी ते दाता है, वो इन्हों इस तरह की हीमता दिंदे रहन और देवन कि वो लोगों के भले वास्ते जिहड़े भी साधन हैं उन्हें पूरी तरह हिस्सा पा सकन और हिम्मत का वर देंदे हैं। और तुसी अपने सुख के लिए और दूसरे के भले के वास्ते अपने आप नूं इन्हां राहां ते लैके तुरदे रहो। किसी का भला मंगोगे तो अपने आप हुंदा रहेगा। इहो नानक नाम चढ़दी कला है, तेरे भाणे सरबत दा भला। अपने सुख त्याग दिओ, दूजे सुख देना सीख लो, तुहाडे सुख तुहाडे घर आपे ही आ जाणगे। ओके, नानक नाम ए यूपी और यूनीवर्सल जिन्हें कहने असी पीस
जिहड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जिहड़ी अंतरराष्ट्रीय सारी दुनिया का मतलब कि सारी दुनिया का शांति का अमन का जो सद्दा देने वास्ते इस साल की कमेटी सी, उसने ये थां थां ते समय समय मुताबक जो कि सचखंड अंगतां दी अटैचमेंट दे विच जां जोड़ दे विच इस बड़े बड़े तरीकों के तो बड़े बड़े थावां ते अपने सत्संगां दे समागम दिते हैं, प्रबंध किए हैं। तो यदा अगला सत्संग साडा एक रह गया सिर्फ साउथ हाल दे विच कम्यूनिटी सेंटर, एक शायद पक्का कह तो सकते हैं पर कंफर्म पूरे असीं ना अपने वालों ना क्लीयर नहीं है, बाकी उस हो सकता है। वुलवरहैम्पटन दे विच शायद 24 तरीक का एक 24 अगस्त का एक बड़ा फंक्शन किया जा रहा। सारे प्रेमियों तो सत्संगियों को खुला सद्दा है, ये कमेटी वालों वुलवरहैम्पटन की कमेटी वालों और साडे वालों उन्होंने एक ना छोटा जिहा सुनेहा है, उन्होंने सद्दा है ना को आउण असीं तुहानूं सुनेहा देने आ कि ऐसे कामों पर जरूर पहुँचना चाहिए है। पता नहीं किस रूप में किस बाबा मिल जाए भगवान, मैं रब नहीं, तुसी रब नहीं, पनिया विच कोई आके बैठा हो। एक जो नदी नाम संजोगी मेले, एक दूसरे दाल मिलन मिलावां दे नाल ही ते कहंदे ने खुरे किसा बेड़ा पार हो जाए। कई दुख ऐसे कट जाते हैं, कहने ना फांदा मत्था किन्ना तेज सी, पहलां दे पैर किन्ने चंगे ने, जूंदा घर आया साडा 12 नित 9 सिद्ध हो गए, लहरां बहरां हो गई ने। इस तरह खुरे नदी नाम संजोगी मेले एक दिन मिलन दे नाल ते किन्ना कित्थे जीवन तर जाना है। ते अगला जिहड़ा सद्दा है, अगला जिहड़ा स्नेहा है, अगला जिहड़ा साडा इंतजाम है सारियां दा वो तुहानूं दिंदे ने। उस तो बाद संगतां नूं सांझी अपील है कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ अपनाना है, उस रास्ते तुहां चलना है। नानक नाम तेरे पाने सब बात भला।